हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का सेकंड सेशन है वर्ड मीनिंग का। ठीक है, क्लास 10th की वर्ड मीनिंग हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 डाल रखा है। आप उसे देख सकते हैं जा करके। वीडियो पूरा देखा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उन लोगों को भेजिए जो इससे रिलेटेड है। इंग्लिश तो हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करिए। धन्यवाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है अद्भुत। ठीक है, तो अद्भुत, ये हम लोग नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, उसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे चल रहा है। तो अद्भुत का मतलब होता है जैसे कोई चीज बहुत ही अद्भुत हो जाए, कोई चीज बहुत ही अजीब सा हो जाए, बहुत जिसकी उम्मीद न की जा सकती हो, ऐसा कुछ हो जाए जो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रखे, यानी कि हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहे, उसे हम अद्भुत कहते हैं। अद्भुत की इंग्लिश हो जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसको पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी, EXTRA, एक्स्ट्रा, ORDI, और DNARY, नरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब अद्भुत। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है जारी रही। जारी रही का मतलब लास्टेड, यानी कि अंत तक जो अगर कोई चीज होता रहे तो उसे हम लास्टेड बोलते हैं। अगले नंबर पे है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब इंग्लिश में होता है रेयर। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, लास्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं या रेयर अर्थ मेटल होते हैं। तो रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, यानी कि जो आसानी से हमें न मिले, जो आसानी से हमें न प्राप्त हो, उसे हम दुर्लभ कहते हैं। और दुर्लभ की इंग्लिश होती है रेयर। नेक्स्ट नंबर पे आता है विशेषाधिकार। जैसे किसी को विशेषाधिकार दिया गया हो, यानी विशेष अधिकार अगर किसी को हो, खास तरीके से कोई जैसे टैक्स वसूलने का अधिकार किसी को दे दिया जाए, तो उसे हम विशेषाधिकार कहते हैं। विशेषाधिकार की इंग्लिश हो जाएगी प्रीविलेज। प्री, PRI, और विलेज, VILEGE। प्रीविलेज मीन्स विशेषाधिकार। नेक्स्ट है प्राप्त किया। तो किसी चीज को अगर आपने प्राप्त कर लिया तो प्राप्त किया का इंग्लिश हो जाएगा अचीव्ड। अचीव्ड शब्द जो है वो अचीव से बना है। अचीव की इंग्लिश होती है, अचीव की हिंदी होती है प्राप्त करना। तो अचीव्ड ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये हो गया प्राप्त किया। नेक्स्ट नंबर पे है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है किसी चीज को आजाद कर देना। कोई चीज आजाद हो जाए तो उसे हम स्वतंत्र कहते हैं। तो स्वतंत्र की इंग्लिश हो जाएगी लिबरेट। लिबरेट, 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 लिबरेट। ठीक है, तो लिबरेट का मतलब होता है स्वतंत्र। नेक्स्ट नंबर पे आता है बंधन। तो बंधन, जैसे पहले के समय में बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, या पहले के समय में किसी को जैसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उनको जंजीरों से बांध के भी रखा जाता था, ऐसा कुछ समथिंग। तो इसको हम कहते हैं बंधन। तो बंधन की इंग्लिश क्या हो जाएगी बॉन्डेज। ठीक है, बॉन्डेज, BOND। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एटम के बीच में बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बंधन होता है, तो बॉन्डेज का मतलब हो गया बंधन। BOND, बॉन्ड, AGE, एज। बॉन्डेज का मतलब बंधन। नेक्स्ट नंबर पे आता है उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब होता है किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध परेशान करना। तो इसको हम मतलब किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवाना, उसको बोलते हैं उत्पीड़न करना। ठीक है, जरूरत से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि किसी से आपने बहुत ज्यादा काम करवाया और उसको पैसा जितना बनता था उतना आपने नहीं दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं उत्पीड़न करना, यानी कि उनको दबा के रखना। ऑपरेशन, उत्पीड़न की इंग्लिश क्या हो जाएगी ऑपरेशन। OPP, ऑप, RESSION। ION को अन बोलेंगे तो ऑपरेशन, ऑपरेशन। नेक्स्ट इज बाद में। बाद में का मतलब होता है लेटर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेटर। जैसे कि बाद में ये चीजें हुई तो लेटर ये सब चीजें हुई। जेट विमान, जेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे है उचित रीति से। उचित रीति का मतलब सही तरीके से। ठीक है, तो फेयर का मतलब होता है अच्छा, सही तरीका। तो उचित रीति का मतलब हुआ, इंग्लिश हुआ फेयरली। उचित रीति का मतलब फेयरली। फेयरली का मतलब उचित तरीके से या उचित रीति से। अगले नंबर पे है चुनी गई। जैसे सरकार चुनी गई, तो चुनी गई की इंग्लिश क्या होगी इलेक्टेड।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि XYZ गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड इन 2000 समथिंग, ठीक है। तो इलेक्टेड का मतलब चुनी गई। पदक, पदक का मतलब मेडल। जैसे कि आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मेडल, ठीक है। तो मेडल जो है ये एक प्रतीक हो जाएगा, ये प्रतीक होता था तो इसको हम कहेंगे सिंबोलाइज्ड। प्रतीक था, प्रतीक था का मतलब इसकी इंग्लिश हो जाएगी सिंबोलाइज्ड। SYM, सिम्बोलाइज्ड, सिंबोलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है झलक। झलक इंग्लिश, झलक का मतलब देखना, पीप, पीपिंग आउट। तो झलक का मतलब होता है विजन। विजन का मतलब होता है वैसे देखना, और दृष्टिकोण भी होता है इसकी इंग्लिश, तो लेकिन यहाँ पे लिया गया है कि देखना, यानी कि झलक। नेक्स्ट नंबर पे है लिरिक। लिरिक का मतलब गीत होता है, गीत, संगीत, लिरिक, बोल, ठीक है। तो लिरिक का मतलब हुआ गीत। नेक्स्ट नंबर पे है अभिभूत हुआ। अभिभूत का मतलब किसी चीज, जैसे कोई गाना आप सुन रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल डूब गए, ठीक है, मतलब उसी में ताल मिलाने लगे, गाने लगे, एक्टिंग भी करने लगे, तो उसको बोलते हैं अभिभूत हुआ, अभिभूत होना। तो अभिभूत की इंग्लिश हो जाएगी ओवरवेल्म्ड। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक है ओवर, एक है वेल्म्ड। WHELMED, WHELMED, ओवरवेल्म्ड, ठीक है। अगला है दशक। तो दशक का मतलब 10 वर्षों के समय को हम दशक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिकेड कहा जाएगा। दशक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिकेड, ठीक है। अगले नंबर पे है शताब्दी। तो 100 वर्षों के समय को, 10 वर्षों के समय को डिकेड कहते हैं, 100 वर्षों के समय को सेंचुरी कहते हैं। 100 वर्षों के समय को क्या कहेंगे, सेंचुरी। जैसे विराट कोहली 100 रन बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, सेंचुरी। CENTURY, सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, CENTURY। तो सेंचुरी हो गया। 50 रन बनाता है तो उसको हाफ सेंचुरी कहते हैं, 100 रन बनाया जाता है तो उसको सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगले नंबर पे आता है मतभेद। मतभेद का मतलब विभिन्नता। मतभेद का मतलब होता है कि अलग अलग विचार। तो मतभेद की इंग्लिश हो जाएगी डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद, अंतर, अलग, ठीक है। तो डिफरेंसेस, तो सबसे पहले हम डिफर की स्पेलिंग याद करेंगे, DIFFER, DIFFER, डिफर एंसेस, ENCES, डिफरेंसेस, DIFFERENCES, डिफरेंसेस। अगले नंबर पे आता है निर्माण किया। निर्माण किया का मतलब होता है बनाना, ठीक है, क्रिएट करना। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इरेक्टेड। इरेक्टेड, वैसे इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होना, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होना, ठीक है। तो इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण किया। यहाँ पे लिटरेचर के रूप में इरेक्टेड वर्ड का यूज किया गया है, निर्माण किया। अगले नंबर पे आता है रचना की। तो रचना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्रिएट। क्रिएट मतलब होता है बनाना, रचना करना, लेकिन क्रिएटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाया गया है, तो इसका मतलब है निर्माण किया या फिर रचना किया, ठीक है। अगले नंबर पे आते हैं बदल दिया। अगला वर्ड है हिंदी में बदल दिया, जैसे किसी चीज को बदल देना, ठीक है। तो जैसे कोई सामान है तो उसको, जैसे पुराना सा कोई लैंप है उसको आपने हटा करके उसकी जगह पे दूसरा लैंप ला दिया, या फिर कूलर की जगह पे आप AC लेकर के चले आए, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बदल दिया की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड यानी कि उसको हटा करके उसकी जगह पे कोई चीज ला देना, ठीक है। किसी चीज को हटा के उसकी जगह पे कोई चीज अगर आप लेकर के आते हैं तो उसको कहते हैं रिप्लेस, ठीक है। अगले नंबर पे आता है घटित होना। घटित होना यानी कोई चीज, कोई घटना अगर घट गई तो उसको बोलते हैं घटित होना, ठीक है। तो कम अबाउट, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये एक घटना है, ठीक है। तो ये घटित हुआ। तो घटित होने का मतलब होता है कम अबाउट। बलिदान, तो हमारे जो सूरवीर हुआ करते थे पहले, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, यानी कि उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइसेस, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सेक्री, SACRI, सेक्री, FIFAISES, सेक्रीफाइसेस। तो सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बलिदान देना, ठीक है। अगले नंबर पे है
केवल, केवल का मतलब सिंपली, सिंपली का मतलब साधारण, आमतौर पे, तो केवल। अगले नंबर पे है उत्तम। उत्तम शब्द का क्या मतलब हो गया? नोबल। नोबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। नोबल का मतलब होता है योग्य, जो श्रेष्ठ हो थोड़ा सा, तो उसको हम बोलते हैं उत्तम। अगले नंबर पे है नीति। नीति का मतलब पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ नीतियां बनाई तो गवर्नमेंट पॉलिसीज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब नीति, ठीक है। तो नीति बड़ी गहरी है, यानी कि गहरा, तो गहरा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड, ठीक है। तो जिसने नीति बनाई उसमें बड़ी ही निर्दयता है, तो निर्दयता, निर्दयता का मतलब क्या हो गया? ब्रुटेलिटी। निर्दयता का मतलब ब्रूटेलिटी, ब्रुटेलिटी, ठीक है। ब्रूटेलिटी, 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 ब्रूटेलिटी मतलब निर्दयता। निर्दयता मतलब जैसे किसी के अंदर अगर दया ना हो, बिना दया के कोई काम कर रहा है, किसी को मार पीट रहा है, ठीक है। जैसे पहले अंग्रेज वगैरह जो हुआ करते थे, वो लोग भारतीयों को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते थे, वो भी बिना सोचे समझे, बेवजह का भी पीटा किया करते थे, तो उसको निर्दयता बोलते हैं, यानी कि वो ब्रुटेलिटी शो किया करते थे। नेक्स्ट नंबर पे है पैदा किया। तो पैदा किया, जैसे किसान वगैरह अनाज पैदा करते हैं, तो प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगी इंग्लिश इसकी? प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा किया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर गहराइयां। गहराइयां की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गहराइयां, ठीक है। तो किसी चीज की गहराई अगर है, जैसे नदी की गहराई है और समुद्र की गहराई है, तो गहराई का मतलब डेप्थ होता है। बोलते हैं ना कि ज्यादा गहराई में मत जाओ, यानी कि डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। अगले नंबर पे है स्थित है। तो इसको बोलते हैं लाई। लाई का मतलब पड़े होना, लाई का मतलब झूठ भी होता है, लेकिन लाई का मतलब यहाँ पे है पड़े रहना, स्थित रहना, ठीक है। तो स्थित है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी लाई। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइड। लाइड का मतलब पड़ा हुआ है, ठीक है। लेड भी बोलते हैं उसको, लाइड ना बोल के लेड बोल दीजिए। साथी का मतलब हुआ कॉमरेड। कंपनी, कंपेनियन का मतलब भी साथी होता है। फ्रेंड का मतलब भी साथी होता है, तो कॉमरेड का मतलब भी साथी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को देखा, एक बार फिर से इन वर्ड्स को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लास्टेड, रेयर, प्रीविलेज, अचीव्ड, लिबरेट, बॉन्डेज, ऑपरेशन, लेटर, जेट्स, fairly, elected, medals, symbolized, vision, lyric, overwhelmed, decade, century, differences, erected, created, and the last, replaced, come about, sacrifices, simply, noble, policies, profound, brutality, brutality, produced, डेप्थ, लाई, कॉमरेड, ठीक है। तो इस वीडियो को 2 बार अगर आप देखते हैं तो ये सारी वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगी। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग को, इसके पहले वाले नेल्सन मंडेला सेकंड लेसन है आपका, तो उसके पहले और जो विंड वाला चैप्टर है उसका भी वर्ड मीनिंग वहां पे हमने लिख करके बताया है। तो जो लोग खास करके यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग आना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश वर्ड मीनिंग उनको नहीं आती है तो इंग्लिश को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा वर्ड मीनिंग हम लोग याद रखेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश के बारे में जानना उतना ही आसान हो जाएगा। अभी हम लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग ढेर सारी याद करेंगे, अदर बुक से भी वर्ड मीनिंग याद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करेंगे। और ये वर्ड मीनिंग सबके लिए है, ऐसा नहीं कि क्लास 10 लिखा हुआ है तो सिर्फ क्लास 10 के लिए ही ये वर्ड मीनिंग है। ये वर्ड मीनिंग सबके लिए है, और आप जो है इसको देखिए, इसको याद करिए, याद रखिए। ये एक जर्नी है, साथ चलिए, साथ अगर आप लगे रहेंगे तो हौसला बना रहेगा। और इसी तरीके से लगातार जो है हम लोग कोशिश करते रहेंगे आपको, जिससे कि सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके। पूरी चीजें, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जितनी भी चीजें हैं सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, जिससे कि जब भी वीडियो अपडेट हो तो तुरंत आप उसको देख लें, ठीक है। और वीडियो को अगर आपको देखना नहीं है तो आप उसको चला करके
एक जगह पे रख दीजिए, कम से कम जो वर्ड्स प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, जब वो आप सुनते रहेंगे धीरे धीरे वो चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।